नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, बीते मंगलवार दिवस की घटना है। जनपद गाजीपुर के नौनहरा थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद गाजीपुर में। एक मामूली सी विवाद को लेकर एक ब्राह्मण परिवार का सदस्य धरना दे रहा था। तो उस विवाद को लेकर के वहां के संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मचारियों ने बर्बरता पूर्वक उस ब्राह्मण परिवार के बच्चे पर लाठियां चलाईं और वो विकलांग था। अपनी जान बचाने के लिए भागा और भागते समय वो जब गिर पड़ा तो उसे बचाने की बजाय उसकी सर पर इतनी बार लाठियां बरसाई गईं और वो मृत अवस्था में चला गया। साथियों, सिर्फ इसी ब्राह्मण परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप भी परिचित होंगे, हम भी परिचित हैं कि लगातार सरकार में पूरे प्रदेश में इतनी घटनाएं घट रही हैं। आपने यह बात जरूर देखी होगी कि सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, वो वर्ग विशेष सिर्फ ब्राह्मण है। विकास दुबे का घटनाक्रम से लेकर के तमाम अब तक की सरकार जो भी कार्यकाल हुआ है, सिर्फ एक वर्ग विशेष को लगातार टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार में ये घटनाएं अब आम हो गई हैं। एक मामूली सी विवाद को लेकर किसी की हत्या कर देना और उसके बाद कार्रवाई के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी ने 5 पुलिस कर्मचारियों को निलंबन कर दिया। बात सिर्फ निलंबन स्तर तक की नहीं है, बात है ऐसी मानसिकता पुलिस कर्मचारियों में क्यों आ रही है, क्यों इतने निरंकुश हो गए हैं कि किसी को भी चाहे तो वो जान से मरवा देंगे, किसी को भी चाहे वो फर्जी मुकदमा लगवा देंगे। ये सब घटनाएं जो है अचानक इनमें वृद्धि क्यों हो गई है। मैं बार बार मैंने पूर्व में भी कहा कि ये जो घटनाएं हैं इनका एक सुनियोजित षड्यंत्र सा आभास होता है कि एक जानबूझ कर इस घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। पंडित सियाराम उपाध्याय जो कि एक बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे, गरीब घर का बच्चा था, वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लगातार जो भी कर सकता था प्रयास कर रहा था, लेकिन सरकार का इसमें क्या हस्तक्षेप है देखिए आप। घटना हुई, उसकी जांच ली गई, उसके बाद में कर्मचारियों को निलंबन कर दिया। जो उसके परिवार की जो मांगे थी उस पर विचार नहीं किया गया। जान का बदला अब क्या है, आपने उन कर्मचारियों को निलंबन कर दिया, ठीक है, लेकिन उसकी जान की कीमत यही रह गई है। और एक व्यक्ति की जान की कीमत आप क्या आंकते हैं? उस परिवार से पूछिए, उसके भाई से पूछिए, उसकी माँ से पूछिए, बहन से पूछिए, उसके पिता से पूछिए, क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जिस परिवार का बच्चा चला गया। कल्पना करिए, हम और आपसे तो कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आप जो उन पर बीत रही है उस माँ से पूछिए, वो तो कोई कल्पना करने योग्य विषय ही नहीं रहा। और ऐसा घटनाक्रम अचानक से कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं कि उसमें सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। तो सरकार की क्या मंशा है? सरकार का या तो प्रशासन को बिल्कुल निरंकुश छोड़ दिया गया है कि आप बिना जांच पड़ताल के अब लाठीचार्ज करिए, किसी की जान चली जाती है तो कोई बात नहीं, क्या कीमत रह रही है सरकार की। मैं बार बार पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि ब्राह्मण परिवार का उत्पीड़न बंद हो और उस परिवार के जो भी मांगे हैं सभी मांगे सरकार माने। मेरा निवेदन है माननीय योगी जी से, जितनी भी मांगे हैं सब मांगे उस परिवार की और उनके जो भाई हैं और उनकी जो माताएं हैं, जो भी घटनाक्रम जो घटा है वो सब उनका परिवार व्यथित है, दुखी है। उनकी सब मांगे मानी जाए तत्काल प्रभाव से और उन्हें उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।